चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यहाँ आ जाओ, हम भी ताली बजाएंगे भाड़ों की तरह। दो चुनाव सबसे अहम है। सोचिए, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, लेकिन वहां मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सांसद, मंत्री सब प्रचार कर रहे हैं। वही गुजरात में चुनाव हो रहा है। एक फेज में वोटिंग हो गई है, दूसरे फेज की वोटिंग होनी है 5 तारीख को। आज प्रचार का आखिरी दिन है। आप सोचिए कि चुनाव आयोग को लेकर लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। मैनपुरी, रामपुर में उपचुनाव हो रहा है। आजम खान का ये वीडियो सुना आपने? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप यहाँ आ जाओ, हम भी ताली बजाएंगे भाड़ों की तरह। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो दरबारी बन गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको लग रहा होगा क्या होगा चुनाव में। सोचिए, चुनाव लड़ती है तो बीजेपी लड़ती है। साम दाम दंड भेद। प्रधानमंत्री 30 किलोमीटर का रोड शो करते हैं। ईवीएम खड़ा किया जाता है। पिछली बार उन्होंने जहाज चलाया था। आजावा शुक्ला फैंस ने उनको एक सजेशन दिया कि ऐसा कीजिए मोदी जी, इस बार प्रचार के लिए किसी लाश को जुगाड़ कीजिए और उसको अर्थी को कांधे दे दीजिए, वो ज्यादा इमोशनल होगा। तो इस तरह के लोग तंज कर रहे हैं। तो सोचिए, गुजरात चुनाव में हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री को अधिकार है, लेकिन सवाल है कि जिस देश का प्रधानमंत्री इतना चुनाव प्रचार करता हो, वो काम कब करता होगा? देश की व्यवस्था पर कब बात करते होंगे? ये सवाल तो जायज है। लेकिन गुजरात चुनाव में कई सारे मामले हैं। मैं कई रिपोर्टर से बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, वहां हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। इस बार धर्म इस बार गायब है। जाति का मुद्दा है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार का मुद्दा है। जेपी नड्डा खुद जाके वहां बोलते हैं कि हम ओबीसी के संरक्षक हैं और ओबीसी कमीशन बनाया और ओबीसी कमीशन की नियुक्ति भी कर दी गई। तो इस बार वहां ओबीसी नाराज है। वहां महंगाई मुद्दा है, बाटला। गैस के लेकर लोग नाराज हैं। गैस का 1200 रुपए जिस तरह से कीमत बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां कैमरे पर बीजेपी समर्थक बोलते हैं, लेकिन गैर बीजेपी समर्थक नहीं बोलते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कब कहां क्या हो जाए। तो एक जो डर भय माहौल वाली जो राजनीति है, जो दिल्ली में भी आप महसूस करते हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है केंद्र की, तमाम पत्रकार जो लिखना बोलना जानते थे, उन्होंने या तो चुप रहना तय कर लिया या फिर वो सरकार के पक्ष में चले गए। इक्का दुक्का जो लोग बोल रहे हैं वो अपना रिस्क ले रहे हैं। सोचिए किस तरह से रजत शर्मा ने आज एक ज्ञान दिया है कि वक्त रहते संभल जाइए तो पछताना नहीं पड़ेगा। अगर वक्त के हिसाब से नहीं संभले तो पछताना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि पहले वो कांग्रेसी थे, अब वो भाजपाई हो गए हैं। तो ये सीख दे रहे हैं वो। ये पत्रकारों की हालत हो गई है। खैर, सोचिए, 4 जज भी आए थे इस सरकार के खिलाफ। अभी खींचतान चल रही है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो एक डर का माहौल जो है, सोचिए उस गुजरात में 27 साल से बीजेपी है, वहां क्या हालत होगी। अगर वहां कोई नहीं बोल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी में कैसे प्रदर्शनकारियों पर जुर्माना होता है, पोस्टर लगवा दिए जाते हैं, बुलडोजर चलता है। असम में कैसे बुलडोजर पर, एक जज का वीडियो सुनिए। क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिए इसका? ओ बुलडोजर, अब यहां भी बुलडोजर चलने लगा। तुम किसके कहने पर बुलडोजर चलाते हो? किसी प्राइवेट आदमी के कहने पर तो नहीं चला रहे हो। ये बीजेपी शासित असम का है, जहां दूसरी बार बीजेपी की सरकार है। वहां बुलडोजर चल जा रहा है। यूपी में बुलडोजर चल जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की रैली में भी आकर छात्रों ने हंगामा किया। कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन क्या ये बीजेपी शासित राज्यों में कर सकते हैं? इवन ममता बनर्जी क्या नहीं कर सकते हैं? वो भी सवर्न डिक्टेटरशिप है। तो ये स्थिति है। यहां तक कि तेलंगाना में भी यही स्थिति है। तो जहां जिसकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सोचिए कांग्रेस की सरकार है, वहां पत्रकारों पर डंडा चल गया। तो कांग्रेस, बीजेपी या सवर्णों की एक ही कैरेक्टर है। हाँ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हों तो वहां अलग कैरेक्टर है। मैं इसीलिए कह रहा हूं डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है, संविधान बहुत जरूरी है। तो गुजरात में इस बार वोटर साइलेंट है और साइलेंट वोटर बदलाव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बीजेपी सारा दमखम लगा रही है। प्रधानमंत्री 30 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। वही बात दिल्ली की। अगर इस दोनों चुनाव में से कोई भी चुनाव बीजेपी हारती है तो 2014 में फिर इनके बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली है। एमसीडी में तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के लहर चल रही है, जैसा लोग बता रहे हैं। अगर बसपा ने बहुत वोट नहीं काटा, जिसकी संभावना दिख रही है, तो अरविंद केजरीवाल की तो बल्ले बल्ले है। वही बहुजन समाज के लोग भी जागरूक हो रहे हैं। रामलीला मैदान में 6 और 7 दिसंबर को, जब संसद 7 दिसंबर से शुरू है, 6 और 7 दिसंबर को
ओबीसी के लोग, बहुजन, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए रैली करने जा रहे हैं। तो अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग भी बोलने लगे हैं। तो चुनाव की अगर बात करें तो दिल्ली में भी मामला फंसा हुआ है। वहां 15 साल से बीजेपी में है, 27 साल से बीजेपी गुजरात में है, और दोनों जगह बीजेपी को इतना दमखम लगाना पड़ रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूड क्या है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप गुजरात से हैं, दिल्ली से हैं, आपको क्या लगता है क्या होगा? मेरे हिसाब से दोनों जगह बीजेपी को जिस तरह से ताकत लगाना पड़ा, इसका मतलब है कि जनता नाराज तो है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।